सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम पंच महायज्ञ में द्वितीय यज्ञ देव यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं और संपूर्णता के साथ, विस्तार के साथ, समग्रता के साथ यदि हम यज्ञीय भावना का आदर करते हैं, उसका पालन करना चाहते हैं, तो नीचे से ऊपर तक, आगे से पीछे तक जितना हमारा अस्तित्व है वो यज्ञमय बने, इसके लिए अपने को पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा, एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर प्रमाद ना आए। ये संपूर्ण जीवन, चाहे जड़ चेतन हो चाहे चर अचर कहें, ये संपूर्ण अस्तित्व उस परमात्मा ने यज्ञमय बनाया है। ये यज्ञ का संदेश दे रहे हैं, हमको उपदेश दे रहे हैं कि यह सारा जो वैभव है यज्ञमय है, तुम भी यज्ञमय बनो। यज्ञ का ऐसा अनुष्ठान हमारे जीवन को महान बनाता है, लेकिन हम इस पर ध्यान देंगे तब। तो हम यजुर्वेद के 18वें अध्याय के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। 13 मंत्र तक हो गए थे। 14वें मंत्र को आज आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम, पिछली कक्षा से आप में से किसी कोई प्रश्न पूछिए। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, वे आपने चर्चा करी स्वाध्याय की। जी मेरा प्रश्न है कि जो भी हम बचपन से लेकर अभी तक हमने जो अन्य कक्षाओं में पढ़ा, रसायन विज्ञान पढ़ा, भौतिक विज्ञान पढ़ा, जो भी लौकिक सिद्धांत पढ़े, तो क्या वो व्यर्थ में पूरे हमारे व्यर्थ हो गए क्योंकि हमने स्वाध्याय नहीं किया, मतलब वेद नहीं पढ़े, ग्रंथ नहीं पढ़े? तो उस पर थोड़ा बहुत प्रकाश। अच्छा प्रश्न है आपका। जिससे हमारा ज्ञान परिपक्व हो, हमारे आत्मिक उन्नति में जो सहयोग करे, जो एक भौतिक ज्ञान संवर्धन है। आपने जो बात कही है, वस्तुतः भौतिक ज्ञान उससे हुआ है आपका। जो भी आपने चाहे रसायन विज्ञान पढ़ी हो, चाहे जीव विज्ञान पढ़ी हो, चाहे अन्य कोई सी खगोल विज्ञान पढ़ी हो, उससे क्या है, बाहर के ज्ञान को आपने आत्मसात किया कि ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, लेकिन वो अधूरा ज्ञान है उसके विषय में भी, क्योंकि वेद विज्ञान को भी बताता है और वेद का पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। मोक्ष के शास्त्रों को पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर का चिंतन करना और उसको समर्पण की भावना से जो हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, उसको ईश्वर को समर्पित करते जाना, बदले में अपने लिए कुछ न चाहना, उन्नति के पथ पर सदा बढ़ते जाना, अवनति अपकर्ष ना हो, पतन ना हो, हमारे जीवन का पतन ना हो, ऐसा सामर्थ्य कौन बढ़ाएगा? आपका स्वाध्याय, अर्थात जो आत्म बल को बढ़ाने वाला है, जो चिकित्सा क्षेत्र में है। पिछली कक्षाओं में भी मैंने चर्चा की है, आपने प्रश्न किया है, पुनः उसको मैं बोलता हूं। जो चिकित्सक है, माना कि आधुनिक समय में डॉक्टर है, उसने 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष तक उसने पुरुषार्थ किया इस क्षेत्र में, और कोई जो है एक आंख का उपचार करता है, कोई जो है ईएनटी या कोई किडनी स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, उसके लिए उसको 10 वर्ष 20 वर्ष भी लगाना पड़ता है, लगाते हैं। ये तो उसकी इस विद्या में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको जब तक ये नहीं पता कि ये सही है या गलत है, वो तो उपकार के लिए चिकित्सक होता है, लेकिन वही चिकित्सक जब पैसे कमाने के लिए दूसरों की किडनी बेचने लगे,
दूसरों के लीवर को काटने लगे और झूठा उसको जो है सजेशन देने लगे। तो उसकी जो उसने विद्या जो प्राप्त की है ठीक-ठीक ऑपरेशन करना या जो है मस्तिष्क का ऑपरेशन करना, हार्ट का ऑपरेशन करना, उसमें तो सक्सेस है। लेकिन उसकी अंतर आत्मा उसको कचोटेगी, ग्लानि से भर जाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसने जो विद्या आधुनिक प्राप्त की वो तो सही है, लेकिन उससे उसका कल्याण आत्मिक उन्नति तो नहीं हो रही और उससे सामाजिक उन्नति भी नहीं हो रही है। दूसरों को भी पीड़ा दे रहा है और स्वयं भी वो उसकी आत्मा कचोटेगी, उसको ग्लानि होगी, उसको धिक्कारेगी कि ये काम तो नहीं क्योंकि धन तो धरा के पीछे रह जाएगा सारा। जो इस विद्या को जान करके उस महान परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है और जो मैंने कहा कि वो समर्पण की भावना से अपने कर्मों को करता है, वो स्वाध्याय की दृष्टि से आएगा। जैसे रसायन पढ़ रहे हैं, आप सारे बिंदुओं को पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ करके इतना गहन गंभीर ये विज्ञान है और कैसे इसको ईश्वर ने बनाया होगा, उसको जब वैसे जोड़ेंगे तो फिर उसके प्रति कृतज्ञता आएगी। जैसे आप जो है कोई खोज करते हैं, जो वैज्ञानिक है या ये कहा कि जो जल है, उसमें कौन-कौन से तत्व होते हैं? जो वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 2 तत्व हैं, लेकिन उस परमात्मा ने इसको कैसे बनाया? और वो बना करके कितना दे रहा है? कोई मनुष्य बना सकता है क्या? आपको कहा जाए, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक तैयार हो जाएँ और बोले कि परमात्मा से अब जल नहीं लेना। अब और फार्मूला तो हमको मिल गया, अब हम जल बनाएँगे। दुनिया चल सकती है क्या? नहीं चल सकती है। तो इस फार्मूला को समझ करके कृतज्ञता का भाव लाना, ये हरी पत्तियां कैसे होती हैं, कैसे ये वनस्पतियां चलती हैं, कैसे ये सब जाने, खगोल विज्ञान जाने, सूर्य कैसे काम करता है, इसका कोई वो नहीं, लेकिन ये किसके लिए है, इसको जानना। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ये सब कुछ किसके लिए है, किस प्रयोजन से है, मैं किस लिए हूं, मेरा क्या प्रयोजन है, मेरा जीवन किस लिए है, इसके प्रति जागरूक होकर के जब हम जीवन जीते हैं तो वो स्वाध्याय कहलाता है। मैं आज बैठा हूं संध्या करने के लिए और संध्या को भी स्वाध्याय की जो है कैटेगरी में रखते हैं। संध्या क्या है? आत्मोत्थान करना। जब हम कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ करके अपने जीवन से मिलान करना कि मैं ऐसा जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं, ये स्वाध्याय है। संध्या करते हैं, मंत्रों को उच्चारण करते हैं, तो मंत्र क्या, विचार क्या कह रहे हैं, क्या मैं ऐसा जी रहा हूं, मैं कोई हिंसा तो नहीं कर रहा हूं, मैं कोई गलत रास्ते में तो नहीं जा रहा हूं, ऐसा विचार करना स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय, सुअध्याय, स्वाध्याय अपना भी आत्म अध्याय, आत्म उन्नति, आत्म अनुकूल आचरण, आत्म बल जिससे बढ़े वो स्वाध्याय। और आत्मबल बढ़ने का तात्पर्य कोई गलत कामों में आत्मबल बढ़ाता है, लेकिन वो ऐसा आत्म अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। ठीक है? ओम स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी हमने जब पिछले मंत्र में ये जाना, जिसके अंदर हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि जो प्रत्येक प्रकृति में जो भी चीज़ें विद्यमान हैं वे सब हमारे लिए कल्याणकारी हों। जी। स्वामी जी, इंसान की प्रकृति हमने ऐसी देखी है कि मतलब कि ईश्वर ने तो हमें सब दिया है, प्रकृति दी है, लेकिन हमारा आचरण सदा ही स्वभावतः प्रकृति विरुद्ध और अनिश्वरवादी रहा है। जी। हमने हाल ही में देखा कि ऑस्ट्रेलिया में क्लाइमेट चेंज के चलते, जो कि हमारी वजह से ही है, जिसका कारण जी, जी। हम ही हैं, जी। उसके चलते जंगलों में आग लग गई और 480 मिलियन जानवरों की जो है उसमें वो जल गए, मारे गए। तो कैसे वैदिक जीवन पद्धति इस विश्व को समरसतापूर्ण जीवन सिखा सकती है, ये मेरा प्रश्न है। ऐसे में, क्योंकि मानव को ईश्वर तो सब दे रहा है, प्रकृति तो सब दे रही है, लेकिन उसको जब हम देने की बारी आ रही है तो हम अपने अंत की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में कैसे वैदिक जीवन पद्धति इस संसार को ये संदेश दे सकती है जो कि समरसतापूर्ण हो, प्रकृति अनुकूल हो, धर्मानुकूल हो? बहुत अच्छा प्रश्न है।
अगर इसको मैं केवल अपने विचार से प्रस्तुत करूं तो आज का जो मानव है, जिसके कारण ये सारा हो रहा है, उसके पीछे है असंतोष। पहले का जो समय था वो संतोष युक्त था। आज इतना जो कुछ मिला हुआ है और एक चीज की प्राप्ति होती 10 चीजों की इच्छाएं आ जाती हैं, एक में संतोष होता नहीं है। पहले क्या था, हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं उनको जो कुछ भी मिल जाता था या जो कुछ भी उन्होंने खोज की उसमें पूर्ण शांत होते थे, पूर्ण संतोष भाव से उसको स्वयं और पशु पक्षियों को भी उससे तृप्त करते थे। आज क्या व्यक्ति है, जब असंतोष आएगा तो व्यक्ति सामने वाले को नहीं देखता है, उसका हित, उसका स्वार्थ, उसका जो विशेष जो है एम है, जो लक्ष्य है या जो प्यास है, वो बुझनी चाहिए और ये प्यास कभी बुझती नहीं है। आज जो असंतुलन है, प्राकृतिक असंतुलन है, सामाजिक असंतुलन है, जो कुछ भी है उसमें क्या है, मेरा मेरा, मैं, मेरा अस्तित्व हो, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, मैं इतना प्राप्त कर चुका, अब और करना है। तो ये जो दो चीजें हैं, एक आवश्यकता होती है और एक इच्छा होती है। आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकता है व्यक्ति। आप ये कल्पना करिए कि आपको कितने वस्त्र पहनने के लिए चाहिए, 2 चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। ये तो क्या है, आवश्यकता है, इसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इच्छाएं, आज मैं ये पहनूं, सुबह से दोपहर तक ये पहनूंगा, दोपहर से शाम तक ये पहनूंगा, सोते समय दूसरा पहनूंगा, ये क्या है, इच्छाएं। आज इस कार्यक्रम में मैं इसको पहन के जाऊंगा, दूसरे कार्यक्रम में दूसरा पहन के जाऊंगा, ये सत्य बातें। और जो बड़े लोग होते हैं उनके जीवन में विशेष ये बात होती है, जो आधुनिकता में जीते हैं उनको एक, भाई वस्त्र ढकने के लिए है, दिखाने के लिए भी होते हैं, साफ सुथरा होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, दुर्गंध ना आए, और क्या चाहिए। लेकिन आज दिखावटीपन ज्यादा है कि जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन से की होड़ जो है, वो प्रदर्शन भी असंतोष के कारण है। यदि संतोष हो तो प्रदर्शन भी नहीं होगा। ये सारा जो जीवन मिला है वो प्रभु दर्शन के लिए मिला, लेकिन हम प्रदर्शन में फंस जाते हैं, इसलिए भटक जाते हैं और जीवन में उन्नति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो ये जो वेद है या जो हमारे ऋषियों ने जिसको जिया है, चाहे आहार के स्तर पर देखिए, वो कितना सुगम, कितना सरल जीवन जीते थे, बिना कोई प्रदर्शन के। आज थोड़ी सी कोई खोज कर लेता है, थोड़ी सी, और इतना उसका महिमा मंडन लोग करते हैं। ऋषियों ने इतना कुछ किया, अपनी जीवन गाथा भी नहीं लिखी। अपना अब छोटा सा कोई गीत बनाता है, उसमें अपना नाम जरूर डाल देता है, हाँ? लेकिन ऋषियों ने कितना लिखा, लेकिन उनके जीवन को आप कहीं एक उनके सूत्रों में आप देखो तो उनका नाम नहीं होगा। और जो आज वैज्ञानिक उनको जो है फेल नहीं कर सकते। तो ये दृष्टि है, यदि संसार को सुखी बनाना है, अपने जीवन को सुखी बनाना है, तो वैदिक जीवन पद्धति ही एक ऐसा मूल मंत्र है कि जो सच्चा इंसान बनाता है। अन्य जो पिपासा है वो शैतान बनाएगी, हैवान बनाएगी, दैत्य बना देगी, राक्षस बना देगी, असुर बना देगी। लेकिन जो वैदिक जीवन पद्धति अर्थात जो वेदानुकूल आचरण करता है, वेद की आज्ञा का पालन करता है, वो निश्चित रूप से अपने जीवन को और इस जगत को उत्कर्ष की ओर ले जाता है। यही ऋषियों ने किया है। अतः ये हमको निर्भ्रांत होकर के, निर्द्वंद होकर के इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि यदि अपने जीवन को और पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, राष्ट्रीय जीवन को, वैश्विक जीवन को यदि अच्छा बनाना है तो नान्य पंथा विद्यते अनया, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वैदिक जीवन ही हमारा श्रेष्ठ है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना बौद्ध, ना जैन, ये सबका मूल है वेद। अब इतिहास आप पढ़िए, आपको कुछ हजार वर्ष पहले कुछ नहीं था, एक ही मान्यता थी, वैदिक मान्यता। अब
कोई 200 वर्ष किसी को हुआ, किसी को 400 वर्ष हुआ, किसी को 1000 हुआ, किसी को 2000 हुआ। इसके पहले तो कुछ नहीं था। अतः ये जो जीवन है, और इसीलिए लोग दुखी और बोलते हैं कि हम क्यों दुखी हैं। आज चारों ओर तो यही है ना, असंतोष और प्रदर्शन। ये असंतोष जब आएगा तो निश्चित रूप, यही कारण है कोई दुखी है, कोई सुखी है। सुख वही है जहां पर व्यक्ति जो है अपने जीवन को संतोष में बनाता है, वेदमय बनाता है। और नायक गुणी कवि शायर, ना राग रागनी गाता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं किसी को बनाता हूँ, यह मानव केवल मानव बन जाए, ऐसा पाठ पढ़ाता हूँ मैं, ऐसा पाठ पढ़ाता हूँ। इस संसार को जीना है, संसार में कुछ करना है तो सच्चा इंसान बनना पड़ेगा। सामान से सुख नहीं आएगा, सच्चा इंसान जब बनेगा तब सुख आएगा, दुख जाएगा। एक व्यक्ति सुखी है, एक व्यक्ति दुखी है, कोई कारण तो होगा ना, विशेष रूप से। तो किसी कवि ने लिखा है, एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल पड़े हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर, यह है प्रभु की कारीगरी, तू है क्यों गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो किसी को मिल जाए जीवन, नाग भी डस ले तो किसी को मिल जाए जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर सोकर किसी को आ जाए चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास, एक बूंद से भी हो जाए कभी किसी की आस, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मंदिर मस्जिद में भी जाकर कभी न आए जान, कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर से भगवान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तो ये सारा जो जीवन है, जगत है, वो कारण है। कारण और कार्य, जैसा व्यक्ति कारण, जैसा आपने प्रश्न किया, इतना संतोष, इतना प्रदर्शन, ये कारण है दुखमय जीवन का। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, ये संसार में जो भोग हमको ही भोग लेते हैं, हाँ? तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, ये सारा संसार केवल विधि निषेध यदि हम जान जाए तो संसार अच्छा चल सकता है। हम विधि भी जानते हैं यदि और निषेध भी जानते हैं, भाई कोई दो चीजें हैं, एक विष है, एक अमृत है। और अमृत और विष को जान करके आप किसको ग्रहण करेंगे? अमृत को ग्रहण करेंगे, साफ बात है। लेकिन कोई व्यक्ति जान करके भी यदि न माने तो उसका क्या कहें? उसका कोई कल्याण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए जान बूझ नर करे डिठाई। इसको यदि समझ करके भी यदि कोई अपने जीवन में नहीं उतारता तो उसका ही दोष होगा। अस्तु, आगे चलें। तो अगले मंत्र में विशेष बात कही है, अग्निश्च मे आपश्च मे विरुधश्च मे औषधयश्च मे कृष्टपच्याश्च मे अकृष्टपच्याश्च मे।
अकृष्ट पश्चाश्चमे। आगे कहा ग्रामाश्चमे, ग्राम्याश्चमे। पशवा आरण्यश्चमे। पशवा आरण्याश्चमे। वित्तंचमे, वित्तिश्चमे। वित्तंचमे, वित्तिश्चमे। भूतंचमे, भूतिश्चमे। भूतंचमे, भूतिश्चमे। भूतिश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। उच्चारण करेंगे। अग्निश्चमे, आपश्चमे, विरुधश्चमे, ओषधयश्चमे, कृष्टपश्चाश्चमे, अकृष्टपश्चाश्चमे, ग्राम्याश्चमे, पशवा आरण्याश्चमे, वित्तंचमे, वित्तिश्चमे, भूतंचमे, भूतिश्चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम्। अग्निश्चमे, आपश्चमे, विरुधश्चमे, ओषधयश्चमे, कृष्टपश्चाश्चमे, अकृष्टपश्चाश्चमे, ग्राम्याश्चमे, पशवा आरण्याश्चमे, वित्तंचमे, वित्तिश्चमे, भूतंचमे, भूतिश्चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम्। तो इस मंत्र में कहा, पहले जो गत मंत्र था उसमें भूत जो है भू प्रदेशों की जो पथरीली या जो धातुएं हैं उनके विषय में चर्चा की थी। और अब इस मंत्र में अग्नि आदि जीवन उपयोगी तत्वों का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि अग्निश्चमे, अग्नि तत्व मेरे लिए हो। अग्नि तत्व यदि ना हो इस संसार में तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। इस शरीर में कितनी अग्नियां हैं? 13 अग्नियां हैं। और यदि एक अग्नि असंतुलित हो जाए, केवल एक अग्नि, तो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जीना। इसलिए ये अग्नि का जो अस्तित्व है, अग्नि ना हो तो हमारा भोजन भी ना पके, अंदर का हो चाहे बाहर का हो, फल भी ना पके। और यहाँ सूर्य का जहां प्रकाश नहीं पड़ता है वहां रोग बहुत आते हैं। तो अग्नि तत्व का या जो उसका मतलब अग्नि पूरे संसार में वो कहां से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य
का भी जो प्रकाशक है, सूर्य को भी अग्नि कौन देने वाला है? वह परमपिता परमेश्वर। तो ये अग्निशमे, और अग्नि बहुत, इसको इसलिए ईश्वर कहते हैं, यद्यपि ये अग्नि लौकिक है, वो अग्नि वो परमपिता जो आगे ले जाने वाला है, हम सबके अंदर विद्यमान है। अग्नि के कारण ही, अग्नि तत्व के कारण ही हम इन वस्तुओं को सबको देख पाते हैं। इसलिए अग्निशमे अर्थात यह जो जीवनी शक्ति को देने वाला है, जो फल फूल अन्न अग्नि से ही होता है। ये ना हो तो बीज अंकुरित ही ना हो, होता है कि नहीं? इसलिए ये मेरे लिए कल्याणकारी हो, मेरे अंदर सामर्थ्य को प्राप्त कराने वाला हो। आपस में मैं जल तत्व को अपनाने वाला बनूं। ये दोनों तत्व मेरे विविध कार्यों को सिद्ध करें। मेरे स्वभाव में भी अग्नि व जल का समन्वय हो, मुझ में उत्साह और शांति हो, मैं शांति व शक्ति का मेल करने वाला बनूं। अग्नि और जल जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। अग्नि का क्या स्वभाव है? शीतलता का। अग्नि का स्वभाव क्या है? जो उष्णता का। जल का स्वभाव शीतलता का है, अग्नि का उष्णता का है। तो अग्नि और जब उष्णता आएगी, अर्थात मेरे अंदर संकल्प शक्ति, मेरे अंदर संकल्प की शक्ति प्रज्वलित होनी चाहिए, कभी भी शांत नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं, और वो अग्नि में दिमाग नहीं होना चाहिए। हाँ, आजकल देखो सबके दिमाग गरम है, मेरे से बात मत करो। मेरा छोटे-छोटे बच्चे से पूछो, अभी मेरा मूड ऑफ है, मेरे से बात मत करो, हैं? तो ये जो दिमागी गर्मी है, यहाँ शीतलता होनी चाहिए, हैं? कहा कि सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। अर्थात आपका दिमाग ठंडा-ठंडा, कूल-कूल, अनुकूल होना चाहिए। लेकिन हृदय में संकल्प शक्ति और मुंह में जो है मधुर वाणी होनी चाहिए। भगवान शिव को शिव इसीलिए कहते हैं, शिव कल्याणे। कल्याण वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिमाग हमेशा ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता है। तो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, तो उनके मस्तक पर चंद्रमा का चित्र आपने देखा होगा। तो हमारा ये जो अग्नि और जल तत्व है, ये हमको जीवनी शक्ति से परिपूर्ण करे, हमारे जीवन में उत्कर्ष का आधान करे। ऐसी भावना के साथ शक्ति और शांति, दो शब्द भी यदि हम अपने जीवन में धारण कर लें, कि एक शक्ति का प्रतीक हो और एक शांत करे। अगर ये अग्नि भी नहीं होगी तो ये आप बुझा बुझा सा है, तुम्हारे अंदर क्या आग नहीं है क्या? बिजली नहीं शरीर में? शरीर में बिजली होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, अर्थात संकल्प की, उत्साह की और शांति होनी चाहिए। जैसे जल शीतल होता है वैसी। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। इस मंत्र की व्याख्या पुनः अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।